हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पेन एसी में। तो ये देखिए आपका एंड एस्ट्रोलॉगर्स डे से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके मैं आपको उत्तर करा रहा हूँ। इसमें देखिए प्रश्न का मीनिंग भी दिया हुआ है हिंदी में, आंसर का भी मीनिंग हिंदी में दिया हुआ है। तो आप लोग आसानी से नोट कर लीजिए जिससे आपको याद करने में सुविधा रहे। वैसे मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर इसी तरह से याद हो जाएगा। आप लोग लिख कर याद करिएगा जिससे आपको आसानी रहे समझने में। पहला प्रश्न है, हु वेयर द 2% टू क्रिएट मोस्ट नॉइस इन द मार्केट प्लेस। प्रश्न का मतलब है कि बाजार में सबसे ज़्यादा शोर करने वाले दो लोग कौन थे। तो उत्तर आप लिखेंगे, द 2% टू क्रिएट मोस्ट नॉइस इन द मार्केट प्लेस वेयर द एक्टर्नर ऑफ चीप क्लोथ एंड द वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स। मतलब कि वे दो लोग जो बाजार में सबसे ज़्यादा शोर करने वाले थे वे थे सस्ते कपड़े का नीलामकर्ता और भुनी मूंगफली का क्या विक्रेता। प्रश्न दूसरा है आपका, व्हाट वेयर देयर बिटवीन द एस्ट्रोलॉगर्स पेंटेड फोरहेड एंड हिज डार्क विस्कर्स। इसका हिंदी में मतलब है कि ज्योतिषी के पुते हुए मस्तिष्क व उसके काले गलमुच्छों के मध्य में क्या था। तो आंसर आप लिखेंगे, देयर वेयर हिज ई बिटवीन हिज पेंटेड फोरहेड एंड हिज डार्क विस्कर्स। हिंदी में इसका मतलब है कि उसके पुते हुए मस्तिष्क और काले गलमुच्छों के मध्य में उसकी मूछें थी। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न आपसे पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड द एस्ट्रोलॉगर गेट द लाइट इन द इवनिंग टू कैरी आउट हिज बिजनेस। इसका मतलब है कि शाम को अपना व्यापार चलाने के लिए ज्योतिषी को प्रकाश कहाँ से मिलता था। आंसर आप लिखेंगे, इन द इवनिंग द एस्ट्रोलॉगर्स गॉट द लाइट फ्रॉम द फ्लेयर दैट बर्न्ड अबव द ग्राउंड नट हिप। शाम के समय ज्योतिषी को उस लपलपाती कुप्पी से प्रकाश मिलता था जो मूंगफली के ढेर के ऊपर जलती रहती थी। अगला प्रश्न है आपका चौथा, इसमें आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ लाइट अबव द एस्ट्रोलॉगर्स बिजनेस सीट। ज्योतिषी के व्यापारिक स्थान पर प्रकाश के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करो। आंसर आप लिखेंगे, द सोर्स ऑफ लाइट अबाउट द एस्ट्रोलॉगर्स बिजनेस सीट वेयर ए फ्लेयर अबव द groundnut heap, soft light, two gas lights, some naked flares stuck on poles, old cycle lamps and a shaft of green light। प्रश्न पांचवा है आपका, हाउ मच ऑफ एस्ट्रोलॉजी डिड द एस्ट्रोलॉगर्स नो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा। द एस्ट्रोलॉगर्स डिड नॉट नो एन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिषी को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था। प्रश्न छठवां है आपका, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉगर प्लीज एंड एस्टोनिश हिज कस्टमर्स। आंसर आप लिखेंगे, द एस्ट्रोलॉगर डिड सो बाय हिज स्टेटमेंट्स विच वेयर द रिजल्ट्स ऑफ हिज स्टडी प्रैक्टिस एंड सर्व्ड गेस वर्क। इसका मतलब है कि ऐसा काम ज्योतिषी अपनी बातों से करता था जो उसके अध्ययन, अनुभव और धूर्त अनुमान का क्या फल थी। प्रश्न सातवां है आपका, व्हाट डिड द एंसेस्टर्स ऑफ द एस्ट्रोलॉगर टू, यानी कि ज्योतिषी के पुरखे क्या किया करते थे। आंसर आप लिखेंगे, द एस्ट्रोलॉगर्स एंसेस्टर्स लिव्ड इन ए विलेज, दे टिल्ड द लैंड एंड ग्रो कॉर्न। हिंदी में मतलब है कि ज्योतिषी के पुरखे एक गांव में रहते थे, वे खेत जोतते थे और अनाज पैदा करते थे। प्रश्न आठवां है आपका, हाउ मच मनी डिड द एस्ट्रोलॉगर चार्ज पर क्वेश्चन। तो आंसर आप लिखेंगे, ही चार्ज ओनली 3 पीस पर क्वेश्चन, यानी कि वह 3 पाई 1 पैसा प्रति प्रश्न लेता था। प्रश्न 9 है आपका, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर स्मोकिंग। अनजबी आदमी क्या धूम्रपान कर रहा था। तो आंसर आप लिखेंगे, ही वाज स्मोकिंग ए चिरोट, यानी वह एक चिरोट से धूम्रपान कर रहा था। प्रश्न 10वां है आपका, वेयर हैड द स्ट्रेंजर रिसीव्ड द वुंड ऑफ ए नाइफ। आंसर आप लिखेंगे, ही हैड रिसीव्ड द वुंड ऑन हिज चेस्ट, उसको अपनी छाती पर घाव लगा था। प्रश्न 11वां है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्ट्रेंजर। आंसर लिखेंगे, हिज नेम वाज गुरु नायक। प्रश्न 12वां है आपका, हाउ मच नाइट हैड पास्ड व्हेन द एस्ट्रोलॉगर रीच्ड होम। आंसर आप लिखेंगे, हाफ ऑफ द नाइट हैड पास्ड व्हेन द एस्ट्रोलॉगर रीच्ड होम। प्रश्न 13वां है आपका, व्हाट डिड द वुमेन प्रपोज टू बाय द नेक्स्ट डे। आंसर आप लिखेंगे, सी प्रपोज टू बाय सम जैगरी एंड
कोकोनट द नेक्स्ट डे। उसने प्रस्ताव रखा कि वो अगले दिन गुड़ और नारियल खरीदेगी। प्रश्न 14वां है आपका, व्हाट वाज द लोड ऑन द एस्ट्रोलॉगर। आंसर आप लिखेंगे, इट वाज द लोड ऑफ ए रॉन्ग नोशन दैट ही किल्ड ए मैन। उस पर इस भ्रम का वजन था कि उसने एक आदमी को जान से मार डाला था। 15वां प्रश्न है, हाउ मेनी आना डिड द एस्ट्रोलॉगर गिव टू हिज वाइफ। आंसर लिखेंगे, ही गिव हर 12.5 आना, यानी उसने अपनी पत्नी को 12.5 आने दिए। इस तरह से आपके इस पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे सारे कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर मदद मिल रही होगी। इसी प्रकार मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।